हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार में 10 ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में जो आप कर अपने आर्थिक स्थिति को सुधार कर सकते हैं। आप कम पैसे में शुरू कर अच्छा मुनाफा कर सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि यह बिजनेस गांव, अपने गली और शहर में कर सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर का बिजनेस है दूध डेयरी का बिजनेस। ठीक है, तो बिहार में दूध का डिमांड बहुत जगह आप देख सकते हैं, होटल में और मतलब हर एक घर में, मतलब छोटा हो या बड़ा घर हो, हर एक घर में दूध जाता है। ठीक है, तो दूध का बिजनेस गांव में बहुत अच्छा चलता है। आप देखते होंगे कि अब हर एक घर दूध मंगवाता है। ठीक है, सुबह शाम दूध लेता है, क्योंकि दूध अब आप लोग समझ सकते हैं कि दूध इतना डिमांड हो चुका है, क्योंकि दूध में प्रोटीन होता है, मतलब सब चीज़ होता है। और बच्चा को शरीर का विकास करने के लिए दूध सबसे अहम है। ठीक है, और चाय के लिए भी दूध का यूज किया जाता है। अब तो हर बिना चाय पिए आदमी का दिन का शुरुआत नहीं होता, तो दूध बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके लिए दूध कभी ऐसा बिजनेस है कि कभी आपका ये नहीं होगा कि नहीं चलने का डर रहेगा, हमेशा चलेगा, 365 दिन चलेगा। और ये बिजनेस कर आप अच्छा खासा आमदनी कर सकते हैं। ठीक, और अपने स्थिति, आर्थिक स्थिति को सुधार कर सकते हैं। और देखिए, मैं तो इसका एक थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। आपकी क्या कीजिए, 2-3-4 भैंसी गाय पालिए, उसका दूध निकाल कर और आप शहर जाकर बेचिए। ठीक है, आपको बहुत अच्छा खासा दाम मिलेगा। या आप ये भी कर सकते हैं कि अपने मतलब 2-3 गांव को मिलाकर 10-15 अथी घर को मिलाकर, मतलब गांव को मिलाकर आप दूध इकट्ठा कीजिए और सबको जमा कर ठीक है, उनसे लीजिए 30 रुपये 40 रुपये दूध लीजिए, और वही जाकर आप शहर में जाकर आप बेचिए। ठीक है, 70 रुपये लीटर बेचिए, आराम से बिकाएगा। आपको होटल वाला चाहे कोई मतलब सुधा का काम करता है, वो आराम से आपका दूध लेगा। ठीक, आराम से अच्छा खासा बिजनेस आप ले सकते हैं। आप महीना के लाख रुपया तक भी कमा सकते हैं, अगर दिमाग लगाकर इस धंधा को स्टार्ट कीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। आप ऑर्गेनिक खेती आजकल आप लोग देख सकते हैं, सब गोरा आजकल मतलब हेल्दी खाना पसंद करते हैं। ठीक है, तो खाने पीने में मतलब हेल्दी खाना पसंद करते हैं। खाने पीने में अब कोई नहीं चाहता है कि तला हुआ मतलब बर्गर पिज्जा उतना खाओ। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने अगर खेत हो तो आप मतलब अच्छी तरह सब्जी उपजा सकते हैं। ठीक है, हेल्दी खाना उपजा सकते हैं। या आपके पास खेत नहीं है तो दूसरे से मतलब खेत अथी कर उसमें आप खेती कर सकते हैं। खेती कीजिए, उनको कन्फ्रेंस कीजिए कि हम खेती करेंगे, जितना उपजाएगा आधा आप रखिएगा, आधा हम रखेंगे। ठीक है, आप इसको क्या कीजिएगा, आप मार्केट में बेचिएगा। बहुत अच्छा खासा ये भी बिजनेस है, बहुत चलेगा। आप मार्केट में बेच सकते हैं। अगर ज़्यादा उपजाऊ हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, कस्टमर को दे सकते हैं जो मार्केट में ले जाकर बेचे। तो ये भी चीज़ आपका कभी डूबने वाला नहीं है। 365 दिन चलने वाला बिजनेस है, बहुत अच्छा ये भी आइडिया आपको रहेगा। ठीक है, चलिए तीसरा बिजनेस की बात करें तो मछली पालन भी है। अगर आपके पास मान लीजिए खेत उठ है तो क्या कीजिए, वहाँ पोखरी खुलवाइए। पोखरी खुलवा कर आप जीरा उस पर रख कर मछली पालन कर सकते हैं। ठीक, और मछली पालन कर आप महीने का मतलब जिस हिसाब से आप मछली पालन करिए उस हिसाब से आप बहुत अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। और ये भी 365 दिन चलने वाला बिजनेस है, कभी आपका ठप नहीं होगा। और कम पैसा में, ये भी जितना बिजनेस में ट्रेन बतलाने वाला हूँ सब कम पैसा में कर सकते हैं। ठीक है, मछली पालन भी है, तो आपके पास ज़मीन है या नहीं है, दूसरे को ज़मीन मतलब उससे बात कीजिए, इसको कन्वेंस कीजिए, उसको पैसा दीजिएगा। जब मतलब आपका मछली पालन हो जाएगा और बिकाएगा तो उसमें से पैसा दीजिएगा तो मान जाएंगे। ठीक है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, आराम से आप मछली पालन कर अपना व्यवसाय स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं मुर्गी पालन। आजकल तो अपने गांव में आपको देखना पड़ेगा, हर एक गांव में मुर्गी पालन खुला हुआ है। मुर्गी पालन बहुत एक अच्छा बिजनेस है। ठीक है, तो मुर्गी पालन आप कर सकते हैं, अगर आपके पास ज़मीन है। ठीक है, तो आप मुर्गी पालन कर सकते हैं बहुत आसान तरीक़ा से। और ये इस सब के लिए मतलब मुर्गी पालन, मछली पालन के लिए अगर आपको आ नहीं रहा है तो आप सरकार भी अब ट्रेनिंग दे रहा है। ठीक है, आप फ्री कोर्स सरकार से ट्रेनिंग ले सकते हैं और आराम से आप मुर्गी पालन करके महीने के 50,000 से लेकर 1 लाख तक कमा सकते हैं। ठीक है, इसमें लागत कुछ नहीं है, मतलब बहुत कम पैसा में आप स्टार्ट कर सकते हैं। बशर्ते आपको जो भी कॉस्ट पड़ेगा पैसा का वो आपको मुहैया, वही जिसका रूम बनाना आता वो,
और मेहनत तो थोड़ा लगेगा, लेकिन मेहनत के साथ साथ इसमें पैसा भी ज़्यादा है। अब ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। पंचमा बिजनेस आपका हो गया अगरबत्ती का बिजनेस। देखिए आजकल आप लोग देखते हैं हर एक घर का ज़रूरत है अगरबत्ती, मतलब पूजा पाठ श्रद्धा इतना मतलब बढ़ गया हुआ है भगवान के प्रति सभी लोग का, और बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि भगवान अगर मान लीजिए भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं रहे तो आदमी एक भी दिन जिएगा नहीं। कलयुग का दिन है, आप लोग जान सकते हैं। मतलब यहाँ तो बेईमान जितना भी बेकार आदमी होता है वो भी खुशहाल रहता है। अच्छे आदमी मतलब देखिए टेंशन नहीं रहेगा एनी टाइम, मतलब उसको थोड़ा भी मतलब दुनिया से बात मुँह माया सब दूर रहता है रे। थोड़ा भी कोई छल कपट करे तो उसको अंदर से मतलब अजीब लगने लगता है। तो इसलिए वो अपना भगवान पर भरोसा रखता है, आस्था रखता है। पूजा पाठ कीजिए, इसमें मैं नहीं कहूँगा कि नहीं कीजिए, आस्था रखिए, और जो नहीं हो रहा है जीवन में वो ज़रूर होगा। वो चीज़ भगवान पर विश्वास रखने से ही होता है, ठीक है। और हर घर में मतलब पूजा होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, अगरबत्ती का बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि ये भी बिजनेस 365 दिन चलने वाला है और कभी नहीं। आप अपने घर में अगरबत्ती बना सकते हैं, और अगरबत्ती बनाने नहीं आता है तो आप ऑनलाइन के सहायता से सीख सकते हैं। बहुत आसान है अगरबत्ती बनाना, ठीक है। 3-4 मटेरियल से अगरबत्ती बन जाता है, ठीक। और उसको पैक कर कर अपने नज़दीकी दुकान सब में भेजवाइएगा, ठीक है। तो ये बिजनेस भी कम पैसा में मात्र आप 2 से 3 हज़ार में आप स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बिजनेस की बात करें तो आपका ट्यूशन सेंटर। जो भी स्टूडेंट हो मतलब वो पढ़ाई में अच्छा रहा हो और वो मतलब अपना व्यवसाय खोलना चाह रहा था, आपको पढ़ाई का नॉलेज अच्छा है तो आप कोचिंग गांव में रहकर कोचिंग अच्छा खासा खोल सकते हैं, ठीक है। और अच्छा खासा आमदनी इसमें कर सकते हैं, मतलब आराम से शुरुआती में आराम से आप 10 से 15 हज़ार रुपया कोचिंग सेंटर से आराम से गांव में रहकर कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा ऑप्शन रहने वाला है आप लोग के लिए। चलिए 7 नंबर बात करें तो ये सब्जी हो गया, मतलब वही मतलब आप सब्जी का बिजनेस कीजिए, बहुत अच्छा खासा चलेगा। आप क्या कीजिए, किसान भाइयों से सब्जी किनिए, ठीक है। उसको मार्केट में ले जाकर ज़्यादा दाम में बेचिए। आप मान लीजिए सब्जी किनिएगा तो 10 किलो तो नहीं किनिएगा, कम से कम 100 किलो किनिएगा सब्जी, 50 किलो किनिएगा तो उससे कम रेट में लेकर आप मार्केट में जाइए, उसको दुगुना रेट में बेचिए, चाहे थोड़ा सा ज़्यादा रुपया रेट में बेचिए। ये भी बिजनेस आपको अच्छा खासा आमदनी करके देगा। देखिए स्टार्टिंग में तो नहीं होगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे मार्केट बन जाएगा तो आप छोटा से बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। सब्जी बिजनेस भी बहुत अच्छा होता है। चलिए आगे बात करें डिलीवरी बॉय की, तो देखिए आजकल बहुत सारा कंपनी आ चुका है जो आपको गांव घर में आपको प्रोडक्ट पहुंचाता है ऑनलाइन। तो देखिए प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए बच्चा का ज़रूरत होता है, ठीक है, क्योंकि वो तो अपना कंपनी खड़ा कर दिए, लेकिन आदमी की ज़रूरत होगा ना कि प्रोडक्ट के पहुँचाने गाँव में शहर में, तो आप वो भी काम कर सकते हैं। आप नज़दीकी कंपनी में जाइए, जैसे फ्लिपकार्ट अमेजन आए दिन सबके गाँव घर में जाता है, पहुँचाता है सब। तो जाइए कंपनी में बात कीजिए कि हाँ सर आपको मतलब डिलीवरी बॉय की ज़रूरत है तो मैं काम करूंगा, तो वो रख लेंगे, आराम से रख लेंगे, क्योंकि ज़रूरत रहता है। ये ऐसा नहीं है कि नहीं रहता है, बच्चा काम करता है, छोड़ता है, पकड़ता है, छोड़ता है। तब जाइए उनसे बात कीजिए और उनसे काम लीजिए, आप काम मिल जाएगा। तो इसमें भी अच्छा खासा है, आप 15 से लेकर 20 हज़ार रुपया इसमें भी डिलीवरी बॉय में ही आप कमा सकते हैं। चलिए 9th बिजनेस की बात करें तो ये महिलाओं के लिए बेस्ट बिजनेस रहने वाला है सिलाई मशीन का, ठीक है। आप सिलाई मशीन सीखिए, ठीक है। आप सिलाई मशीन सीखकर अपने गांव में सिलाई मशीन खोलिए, आप अच्छा खासा कमाइएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है, ठीक है। अच्छा खासा बिजनेस कीजिएगा सिलाई मशीन से, और कम पैसा में नहीं है कि ज़्यादा रुपया में आपको कम पैसा, कम से कम मात्र 2 से 3 हज़ार या 4 हज़ार में आपको सिलाई मशीन मिलेगा। और अपने घर से भी ये स्टार्ट कर सकते हैं सिलाई मशीन का बिजनेस, ठीक है। तो बहुत अच्छा खासा बिजनेस रहने वाला है, ठीक। और चलिए 10वां नंबर बिजनेस की बात करें तो ये आपका हो गया। आगे बात करते हैं 10वां नंबर बिजनेस की बात करें तो ये आपका हो गया, अगर आपके पास ट्रैक्टर है, मतलब ट्रैक्टर कुछ रुपया है, मतलब बाहर उहर से कमा के आए हुए चाहे कुछ रुपया है, तो आप ट्रैक्टर छुड़ा लीजिए, ठीक है। ट्रैक्टर छुड़वा लीजिएगा तो आपसे इससे बहुत अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। अब ट्रैक्टर तो मोटा मोटी मान लीजिए 15 से 20 लाख रुपया आता होगा, लेकिन आपके पास उतना पैसा आएगा कहाँ से। तो आप ज़्यादा नहीं 1 लाख रुपया लेकर आप ट्रैक्टर आराम से छुड़ा सकते हैं। 1 लाख रुपया अभी के युग में उतना होता नहीं है, आप कहीं भी काम कर मतलब आराम से पुरा सकते हैं 1 लाख रुपया, ठीक है। तो 1 लाख पुरा कर आप ट्रैक्टर किनिए, और ट्रैक्टर किन कर आप 365 दिन ट्रैक्टर का यूज होता है, कहीं ना कहीं यूज होता ही रहता है। ये नहीं है कि आप ट्रैक्टर किन के फंस जाइएगा, 365 दिन यूज होता है।
आप मान लीजिए सड़क बनता है तो उसमें ट्रैक्टर का ज़रूरत होता है माटी लाने के लिए, घर बनता है तो ईंटा के, ट्रैक्टर के, बालू के, गिट्टी के ज़रूरत होता है, उसमें भी ट्रैक्टर चाहिए। ठीक है, इसके बाद ट्रैक्टर का यूज खेती बाड़ी में भी, खेत जोतने के लिए भी होता है। ठीक, बहुत सा दैनिक काल में आपका ट्रैक्टर का बहुत यूज है। ऐसा नहीं है कि ट्रैक्टर किन के पछताइएगा, बहुत सारा। अब मान लीजिए एक दिन के अगर मान लीजिए अब ट्रैक्टर में 5 से 6 अगर मान लीजिए आप बालू गिरा दिए किसी का, तो अगर मान लीजिए अगर 200 रुपया भी दिया, 600 से मतलब आराम से आप 1000 रुपया तक ट्रैक्टर से कमा सकते हैं। तो महीने के 30,000 रुपया हुआ। ठीक है, उसी प्रकार आप एक ट्रैक्टर से 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, आगे चल कर अपना बिजनेस खोल सकते हैं। तो ट्रैक्टर बिजनेस भी मतलब ट्रैक्टर आइडिया भी आपको बहुत अच्छा है। अगर ट्रैक्टर छुड़ा रहे हैं तो वो भी आपका अच्छा है। तो ये रहा 10 बिजनेस अपने गाँव में करने वाला। और मैं बतला दूँ, अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बतलाऊंगा, इससे भी अच्छा बिजनेस लेके आऊँगा जो आप देखकर और उसे अपने जीवन में कर सके। और आर्थिक स्थिति को, मेरा ये नहीं है कि हाँ आप अपने आर्थिक स्थिति को सुधार कर सकते हैं। ये सभी बिजनेस है जो कम पैसे में स्टार्ट कर सकते हैं। जिसके पास पैसा नहीं है वो भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, अभी के युग में ऐसा नहीं है कि 2000-3000 रुपया आप मतलब किसी से मांगिएगा तो वो हेल्प करने के थ्रू नहीं दे देगा। आप उसको मतलब 2000, आपके पास एक भी रुपया नहीं है तो किसी से 2000-4000 रुपया मांग कर स्टार्ट कीजिए, धीमे धीमे उसे पैसा आप चुका दीजिएगा। तो ये रहा मेरा 10 बिजनेस आइडिया जो हर एक घर में, हर एक परिवार में ये बिजनेस कर सकता है, अगर बिजनेस करने का उसके अंदर जज्बा हो तो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में कुछ नया जानकारी लेकर। तब तक के लिए बाय, जय हिंद। और अगर बिजनेस आइडिया आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक, बाय।